अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे इनिशियल वैल्यू प्राप्त के बारे में। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है x डिवाइड बाय dx विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 4 वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 y ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहले तो हम x की टर्म्स को अलहदा करेंगे और y की टर्म्स को अलहदा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ dy आएगा क्योंकि और y की टर्म नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x और साथ में dx। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लें तो ये आ गई इंटीग्रेशन, ठीक है। इसकी तो हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन होगी y, और यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। उसकी रीजन ये है कि ये फॉर्म बन रही है हमारे पास जिसमें हम सीकेंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो लेट करेंगे x विच इज इक्वल टू 2 मीन टू से a और सीकेंट थीटा। सो इन दिस वे dx विच इज इक्वल टू 2 सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा, क्योंकि सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा टेन थीटा होता है। अब हम सब्स्टिट्यूट करें तो y हमारे पास क्या आएगा, y हमारे पास आएगा इंटीग्रल यहां पर 2 सीकेंट थीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओवर x है तो x की वैल्यू 2 सीकेंट थीटा है। उसके बाद dx है तो dx की वैल्यू 2 सीकेंट थीटा, ठीक है ना, और टेन थीटा डी थीटा। तो ये 2 इससे कैंसल, ये सीकेंट इससे कैंसल। यहां से अगर हम 2 स्क्वायर को काम ले तो सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 बचता है। तो सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास टेन स्क्वायर का इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ क्या रह गया, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 टेन थीटा दोनों का स्क्वायर रह गया और साथ में टेन थीटा डी थीटा रह गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हुआ तो 2 और टेन थीटा और यहाँ पर टेन थीटा, तो मतलब स्क्वायर हो गया टेन का, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना। इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डी थीटा। अगर हम दोनों के अलग इंटीग्रेशन करते हैं तो सीकेंट स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है टेन थीटा। सो ये आ जाएगा 2 इंटू टेन थीटा माइनस, और ये जो 1 है 1 की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जो हमारे पास होती है वो होती है सिंपल थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो जो हमने वैल्यू ली थी वो x में थी और यहां पर हमारे पास क्या है, थीटा आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन टर्म्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। सो हमने x को किसके इक्वल रखा था, x को हमने 2 सीकेंट थीटा के इक्वल रखा था। अगर हम सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या आएगी, सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास x/2 आएगी। तो यहां से हम टेन थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास क्या होता है, विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सो x स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सो x स्क्वायर माइनस 4/4 विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सो यहां से अगर हम टेन की थीटा की वैल्यू को फाइंड करें तो टेन थीटा विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 4/2, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया हमारे पास थीटा। तो थीटा यहां से हम निकाल सकते हैं, सीकेंट इधर जाएगा तो सीकेंट इनवर्स x/2 हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि थीटा विच इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x/2। दोनों की हमने वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब हम इसमें पुट करते हैं तो टेन की वैल्यू हमारे पास क्या है, टेन की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4/2 है। उसके बाद माइनस थीटा की वैल्यू हमारे पास सीकेंट इनवर्स x/2 है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे यूजिंग इनिशियल वैल्यूज। इनिशियल वैल्यू क्या थी, y ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू को हम 2 पुट करेंगे और हमारे पास उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो y ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 2, और ये क्या है, x है, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे 2। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, सो 0 ओवर 2 माइनस सीकेंट इनवर्स है x/2, तो 2/2 1। तो सीकेंट किस पॉइंट पे 1 होता है, सीकेंट 0 पे 1 होता है। तो उसका मतलब ये हुआ यहां पर भी 0 आ गया, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो y ऑफ 2 हमारे पास क्या था 0, उसके बाद ये सारा टर्म 0 और यहां पर सिर्फ और सिर्फ c रह गया। तो इसका मतलब ये c हमारे पास क्या है 0।
तो अब हम इसको इस फंक्शन में पुट करेंगे और हमारा यही आंसर बन जाएगा। मीन टू से y विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4/2 इसका स्क्वायर रूट माइनस सीकेंड इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? 0 है। तो इसका मतलब ये गया और यही हमारा आंसर है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर dy बाय dx विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 वेयर y ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर हम y और x की वैल्यूज को अलहदा करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर और साथ में डी ऑफ x। यहाँ पर अगर जरा सा गौर किया जाए तो ये वाली टर्म x स्क्वायर प्लस 1 है और ये भी x स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 2 है, तो ये वाली नीचे आएगी। हमारे पास dy विच इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 2 है और ये नीचे आएगी तो 1/2 हो जाएगी, वो भी नेगेटिव का। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा 2 to 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3/2। सो यहाँ पर डी ऑफ एक्स। अगर हम इसको सॉल्व करें तो डी वाई हमारे पास आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 3/2 डी ऑफ एक्स। दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर लें। इंटीग्रेशन डी वाई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 3/2। फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम tan वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। हम यूज करेंगे कि x विच इज इक्वल टू a tan थीटा। सो a हमारे पास 1 है और tan थीटा। सो dx विच इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। सो अब हम उसमें पुट करते हैं तो ये वाली हमारे पास क्या आएगी? y आएगी, क्योंकि dy का इंटीग्रेशन y आएगा। सो ये हमारा इंटीग्रल dx हमारा है सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। उसके बाद ये है हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल की पावर 3/2। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इसको लिख पाएंगे y विच इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा होल की पावर 3/2। तो ये वाली जो है पावर ये से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर मतलब सीकेंड की पावर क्यूब हो जाएगी। तो ऊपर क्या है? सीकेंड की पावर स्क्वायर है, तो नीचे क्या है? सीकेंड की पावर क्यूब है। तो ये वाली क्यूब से कैंसिल होगी तो हमारे पास सिर्फ सीकेंड रह जाएगा। मीन टू से y विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 बाय सीकेंड थीटा डी थीटा रह गया। तो सीकेंड किसका उलट होता है? कॉस का उलट होता है। इसका मतलब ये हुआ y विच इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। सो कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है? साइन थीटा। सो y विच इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो y विच इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमारे पास आया है। तो हम साइन थीटा को इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं कि tan थीटा और साथ में cos थीटा। क्यों ना? क्योंकि जो tan होता है वो साइन और cos होता है, तो cos cos से कैंसिल हो गया, हमारे पास वापस साइन आ गया, ठीक है ना। इस फॉर्म में हमने लिखा। अब cos जो है किसका उलट है? सीकेंड का उलट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y विच इज इक्वल टू tan थीटा बाई सीकेंड थीटा प्लस c। सो हमने पहले क्या रखा था? x को हमने tan थीटा की पर रखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमें सीकेंड थीटा की वैल्यू को चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर मीन टू से 1 प्लस x स्क्वायर विच इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो सीकेंड थीटा हमारे पास क्या आएगा? स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब दोनों की हमने वैल्यूज को फाइंड कर लिया। तो y विच इज इक्वल टू इन्हें पुट कर दें तो tan की वैल्यू x है, उसके बाद सीकेंड की वैल्यू 1 प्लस x स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब हम इनिशियल वैल्यू को यूज करेंगे और c की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारे पास? y ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1। सो y ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1। सो y ऑफ 0 मीन टू से x की वैल्यू को हमने 0 रखना है। 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो ये हमारा क्या है? 1 के इक्वल। सो ये वाला सारा 0 हो गया, ठीक है। और c हमारा क्या है? 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो y विच इज इक्वल टू x बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है, तो c की वैल्यू हमने 1 निकाली है, तो ये हमारा आंसर है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.